नमस्कार दोस्तों, नवीन हेयर। अब आज से हम लोग ना कंटेंट पर काम करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में जो भी हम लोग को जानना था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जान लिया। अब नाउ आई विल गिव यू द रेडीमेड कंटेंट। ये कंटेंट आप एक बार देख लेंगे, अगर यही क्वेश्चन इसी के आसपास अगर पूछा तो ये कंटेंट को आप सीधा एग्जाम में जाकर लिख देंगे। अब हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब पहले आते हैं कोट से शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कोई भी आंसर शुरू करने से पहले, मोस्ट ऑफ द आंसर शुरू करने से पहले कोट से शुरू करते हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली कोट है, उसको आप देखिएगा। तो ये बोलते हैं कि जनरेशन टू कम विल स्कार्स बिलीव, मतलब बहुत सारे जनरेशन आएंगे जाएंगे, बट दे विल हार्डली बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लेश एंड ब्लड। मतलब फ्लेश एंड ब्लड मतलब ऐसा मांस में और खून वाला, एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ, मतलब ऐसा भी हार्ड मास का व्यक्ति इस धरती पर चला था, आने वाला जनरेशन शायद ही बिलीव कर पाएगा। ठीक है, हमको तो अभी का सिनेरियो देख के लगता है कि आदमी विश्वास नहीं करेगा कि सच वन एज दिस हैज एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से एक कोट याद कर लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कोट है। तो सेल्फ इज गोइंग टू हैव सम वेटेज एंड ऑल। अब एक इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंग्लिश में वो इंट्रोडक्शन लिखना है इतना बड़ा, तो उसको लिखने के लिए कैसे सोचेंगे हम लोग, सो देखते हैं। तो पहला बात देखते हैं किसे महात्मा गांधी क्या किए थे, लीड किए थे, किस चीज को, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किए थे। तो उस तरह का आपके इंट्रोडक्शन में ये कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी, ये सब पूछा जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट विल देखिए कि आइडियाज क्या था। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का मेन कुछ आइडिया बताइए, तो हम ना एनएसएस करके याद कर लिए। क्या एनएसएस, हाँ। तो एक तो नॉन वायलेंस गांधी जी के आइडियाज में रखेंगे, सत्याग्रह एंड सेल्फ रिलायंस। देखते बार बार सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, ठीक है ना, स्वदेशी का बात करते थे, स्वराज का बात करते थे। तो वो सब चीज़ें जो है तो डिसेंट्रलाइजेशन का बात करते थे। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। गांधी जी के आइडियल्स में क्या रहता है, तो नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। सत्याग्रह तो समझ रहे हैं, सत्याग्रह तो उनका पूरा टूल रहा है लड़ने के लिए। तो सत्याग्रह एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये दोनों बहुत मतलब की, ये तीनों ना की टूल रहा है गांधी जी के ओवरऑल जर्नी का। तो उसको आप रख लीजिए कि गांधी जी का आइडियल्स क्या है, तो नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड। अब उसका देखिए कि ऐसा जैसे बी ऑनर्ड बापू एज अ फादर ऑफ नेशन। तो ये चीज़ तो हम वो लाइफ लॉन्ग अपना मतलब वो कैंपेनिंग करते रह गए दो चीज़ के लिए। एक तो एंड व्हाट, अनटचेबिलिटी एंड पॉवर्टी, मतलब यूपी से हम याद कर लिए हैं, अनटचेबिलिटी एंड पॉवर्टी। तो एंड क्या, अनटचेबिलिटी एंड पॉवर्टी। तो लाइफ लॉन्ग उनका एक कैंपेनिंग रहा इसके अगेंस्ट। एंड प्रमोट, वो क्या चीज़ प्रमोट करते थे, मतलब अगर आप देखिएगा ना तो बॉटम ऑफ हिज हार्ट ही वाज प्रमोटिंग वुमेन्स राइट्स, महिला के राइट्स के लिए वो बड़ा ही फाइट करते थे, ठीक है ना। बट नॉट मतलब एज डॉक्टर अम्बेडकर यूज टू डू। वो डॉक्टर, वही बात है, डॉक्टर अम्बेडकर यूज टू डू इट बाई लीगल मीन्स, बापू भाई कि हम हृदय परिवर्तन करके। तो लाइफ लॉन्ग उनका जो फाइट रहा है ना, तो वो वुमेन्स के राइट्स के लिए रहा है एंड कम्युनल हार्मोनी के लिए रहा है। कम्युनल हार्मोनी के लिए भी वो पूरा, आप देखिए नोआखली में बैठे हुए थे जब अपना देश आज़ाद हुआ था। तो ये सब बातें जानते हैं आप। तो वो चीज़ आप उसमें इनकलकेट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में कि आइडियाज़ क्या था और प्रमोट क्या चीज़ को किए। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब देखिए कि वो कम्युनल हार्मोनी की सिर्फ बात नहीं करते थे, वो पीपल को भी हमेशा यूनाइट करते थे। लेकिन हमेशा वो क्या रहता था कि नॉन वायलेंट मूवमेंट के थ्रू वो क्या करते थे, क्योंकि वो इथोस समझ गए थे कि इंडियन इथोस जहाँ वसुधैव कुटुंबकम वाला बात होता है, ठीक है ना। अब वहाँ पर आप एकदम पूरा मतलब पूरा वायलेंट रहिएगा ना, पूरा विथ फोर्स एंड ऑल, तो वो चीज़ मतलब लोग आपको उतना कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अपना सिविलाइजेशन का अपना इथोस ये नहीं रहा है इंडियन सिविलाइजेशन का। तो ये गांधी जी समझ गए थे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप इसमें अंग्रेज से उस टाइम जीत भी नहीं सकते थे। अगर आप फोर्स से पूरा काम करते तो अंग्रेज एट दैट टाइम नो दे वर माइटी पावर एंड ऑल, तो यू कांट डिफीट देम। तो वो चीज़ है। तो ये दोनों को देखते हुए इन नॉन वायलेंट मूवमेंट को ही ना गांधी जी अपना की बनाए। और इसके कारण आप देखिएगा कि नॉट ओनली इन इंडिया और इन एशिया, अक्रॉस द ग्लोब, मार्टिन से लेकर मंडेला तक, समझ रहे हैं ना, मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक, दे यूज्ड टू सी गांधी एज ए इंस्पिरेशन फॉर देयर ओन मूवमेंट टू प्रोवाइड देयर पीपल इक्वल राइट एंड ऑल। तो वो वहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे गांधी जी से। तो मार्टिन लूथर किंग तो ये भी बोले हैं कि व्हेन आई विजिट इंडिया देन इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ पिलग्रिमेज फॉर हिम बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ नेहरू एंड गांधी। तो मतलब बहुत बड़े स्टेचर के लोग सब थे वो लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आप यही पूरा बात को इंग्लिश में सजा के लिख दीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखते हैं आप। अब देखिए वही वाला बात है, जनरेशन टू कम विल scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। तो इस तरह से आप इसको, अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कोट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका बाद आप देखिएगा कि महात्मा गांधी स्पेयर हेडेड इंडियाज, मतलब लीड किए, शुरू किए ऐसा कुछ करके, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विथ हिज आइडिया ऑफ, देखिए यही नहीं बोले, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। अब करा कि ऑनर्ड एज अ फादर ऑफ नेशन ही लेड नेशन वाइड कैंपेनिंग टू एंड व्हाट, एंड क्या, अनटचेबिलिटी एंड पॉवर्टी। तो इसको इस तरह से देखिए आप, प्रमोट क्या है, तो वुमेन्स राइट्स एंड कम्युनल हार्मोनी। तो इसको आप इस तरह से देख लीजिए। यूनाइटेड पीपल थ्रू द नॉन वायलेंट मूवमेंट, एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्टिन टू मंडेला have created Gandhi as a source of inspiration. What? Yeah, source of inspiration to their struggle to achieve equal right for their people.
तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। एंड वट एवर विल कम ऑन गांधी एंड ऑल, तो आप इस इंट्रोडक्शन को उस तरह से लिख लीजिएगा। गांधीज कंट्रीब्यूशन है तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप नहीं देखें तो आप लास्ट का 2 लेक्चर देख लीजिए, देन यू विल गेट टू नो दैट कि किस तरह के गांधी जी के बारे में हम लोग सब वो 30 पॉइंट वाला जो हम लोग एक बनाए थे, तो 30 पॉइंट देख लीजिएगा, देन मोरल ये चीज़ें वहीं पर कवर हो जाती हैं। बट स्टिल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड है 16 पॉइंट। तो हम लोग देख लेते ट्रुथ। तो वो क्या करते थे, इम्फेसाइज बोथ रिलेटिव ट्रुथ इन एक्शन एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ इन ट्रुथ ऑफ द गॉड। तो वही बोलते थे कि गॉड जो है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, रिलेटिव ट्रुथ क्या है अपना एक्शन में, वो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वो पूरा लाइफ उनका जो है ना एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ही चलता रहा था। मतलब ये मतलब ट्रुथ है नॉन वायलेंस, तो ट्रुथ तो उनका कोर था उनके, मतलब आप ये तो गांधी जी के बिलीफ का। तो वो इसीलिए तो बोलते थे माई होल लाइफ इज माई मैसेज एंड आई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो उस तरह से आप इसको देखते। नॉन वायलेंस, नॉट ओनली नॉन वायलेंट इन योर वर्ड्स, एक्शन एंड थॉट, बट ऑल्सो डिफाइंड एज एक्टिव लव। क्या एक्टिव लव? आप मन में भी बुरा सोच लिए तो आप समझिए नॉन वायलेंट हो गए, और सिर्फ बुरा सोच लिए तो नॉन वायलेंट नहीं, आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो नॉन वायलेंट है। मतलब बहुत आप समझ, यहाँ लिखा हुआ है ना, द हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सही बात, बड़ा बात है भाई, हाईएस्ट लॉ ऑफ ह्यूमन काइंड है क्या? गांधी जी का नॉन वायलेंस का डिफिनेशन सत्याग्रह में देख लीजिए। अ मेथड ऑफ द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हम लोग देखिए थ्रू द पर्सनल सफरिंग, सिक्योर राइट्स थ्रू द पर्सनल सफरिंग, नॉट टू हार्मिंग अदर्स। जैसे आप देखिएगा ना बेस्ट में, तो वहाँ पर तो जो रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था पूरा एकदम मतलब खून के नदियाँ बहा दिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऐसा था कि अपना पर्सनल सफरिंग से यू हैव टू सिक्योर योर राइट्स एंड ऑल। स्वराज की बात करेंगे तो एडवोकेटेड फॉर सेल्फ रूल, वही सेल्फ रूल, इस पर हम पूरा चर्चा किए थे कि इस तरह से ये मतलब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन ये सबको ये मतलब कि खारिज करता है ये स्वराज, कि ये सब नहीं होगा द रियल स्वराज विल कम। सेल्फ रूल एंड फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल, ये आप देख रहे हैं, नॉट ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, ठीक है ना, और अ स्टेट, फॉर ऑल इंडिविजुअल। अगर एक एक इंडिविजुअल दे आर नॉट फीलिंग दैट वी आर सेफ, वी हैव दिस पोटेंशियल एंड वी हैव द मीन्स टू रियलाइज आवर पोटेंशियल, ऐसा वो फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इफ दे आर नॉट अचीविंग देयर बेस्ट, इट मीन्स दे आर नॉट लाइक नो एक्सरसाइजिंग स्वराज। तो रियल स्वराज तब देश में आएगा जब एवरीबडी विल हैव इक्वल मीन्स टू अचीव देयर बेस्ट एंड ऑल। ओके, तो ये है इक्वेटिंग इट विथ साल्वेशन। साल्वेशन समझ रहे हैं ना, स्वराज साल्वेशन मतलब कि समझे कि पूरा सब संकट उंकट से पूरा दूर, तो यही संकट मोचन तरफ से ये साल्वेशन है, स्वराज ही आपका साल्वेशन है। अच्छा, ये सबको सर्च कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द मीनिंग एंड ऑल। अब देखिए ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप के बारे में हमेशा बोलते थे कि जो वेल्दी है ना, तो वो मतलब हमारा ट्रस्टी टाइप से रहेगा, और वो एंड दे विल वर्क एज अ वेलफेयर ऑफ नेशन। अभी के हम लोग देखते हैं इस सबको क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिजनेसमैन सबको, तो ऐसा लगता है कि बाप रे भाई क्या ही बोल दिया, ये लोग क्या ही है सर, घसीट के सब ले लेगा आपका। हाँ, अंबानी proposed that the wealthy act as a trustees for the welfare of communities। ठीक है, तो ये तो सपना ही है। खैर आगे चलिए देखिए, स्वदेशी प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी एंड कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है ना, कि हमारा अपना में कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस रहेगा टू अचीव इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए जब तक आप लोग ऐसा साथ में सबको नहीं आइएगा ना, तब तक इट वेरी हार्ड। तो स्वदेशी से उस तरह से है कि पूरा मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, खैर ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं, बट वाट एवर जॉब, मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते थे गांधी जी, उसी लेक्चर में हम ऐसा नीचे बोल दे कि जो जूता सीता है, कपड़ा धोता है वो नीचे हो गया, आज जो ओम नमः भूर्भुवः स्वः करता है तो ऊपर हो गया, तो फिर ये गांधी जी के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो खैर मतलब, लेकिन कहने का मतलब है कि सबको साथ में। आप देखिएगा कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो मतलब धोबी लोग बोला कि विदेशी कपड़ा मैं नहीं धोएगा, अरे तो ये विदेशी जूता है मैं नहीं इसको सिएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब खाने के लिए होगा नहीं, तब जाके ये नौटंकी कि नहीं भाई बापू बोल दिए कि से ये विदेशी चीज को बायकॉट करे तो मैं लोग भी अपना लेवल पर बायकॉट करेगा। तो सच वाज द लाइक नो, आप समझिए कि इनका मतलब ऐसा था, लाइक हिज इन्फ्लुएंस यूज्ड टू हैव लाइक एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए, अब ये हो गया क्या स्वदेशी। अब आते हैं हम लोग सर्वोदय पे आते हैं। सर्वोदय मतलब सबका उदय, देखिए ना हम आपको करके बताए थे। एम फॉर द यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, और क्या बोलते हैं प्रोग्रेस फॉर ऑल। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा केस से रिकवरी हो रहा है, ऊपर वाला सीधे ऊपर जा रहा है, नीचे वाला सीधे नीचे जा रहा है, तब बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। नहीं, गलत बात है आपका। जब तक आप देखिएगा कि जो इनकम इनक्वालिटी का वो बढ़ते जा रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छा बात नहीं होना, चाहे 5 ट्रिलियन चले जाए, चाहे 10 ट्रिलियन चले जाए। सर्वोदय की बात कर रहे हैं गांधी जी। यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, प्रोग्रेस फॉर ऑल, उसका बात कर रहे हैं। बिलीव इन मासेज, ऑब्वियसली मासेज पर तो बिलीव साउथ अफ्रीका में भी किए थे, इंडिया में किए थे। ट्रस्टेड द कैपेसिटी ऑफ द मासेज टू ड्राइव सोशल मूवमेंट, कोई भी सोशल मूवमेंट है तो मास के कैपेसिटी पर वो गांधी जी विश्वास करते थे। अब दलित इंपावरमेंट मतलब वर्क फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड चैलेंज अनटचेबिलिटी। आप देखिएगा 1932 में जब पूना पैक्ट होता है डॉक्टर अंबेडकर के साथ, खैर तो बापू तो नहीं साइन करते, मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं उस पर, बट उस टाइम बापू बोलते हैं कि अंबेडकर माई नेक्स्ट वट एवर ईयर्स आई गॉट
ये मतलब फुली डिवोटेड टू ऐसा दलित रहेगा तो हम उस पर काम करेंगे। तो आप देखिए कि मतलब माहौल एक बनाने में, जैसे व्हाटएवर डॉक्टर अंबेडकर वाज सेइंग फॉर दलित एंड ऑल, तो वो एक एक वो आप कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टेंस जो हुआ ना, जो देखिए एक होता है कि बीज डालना, एक होता है उसको थोड़ा-सा फर्टाइल बनाना। तो आप समझिए अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज, अभी जो हमको लगता है ना कि जो भी गांधी जी किए थे ना, वो थोड़ा-सा लैंड को फर्टाइल बनाया था, ठीक है? और जो अंबेडकर जी बीज जो बोए तो वो उस पर तभी लग पाया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। और आप ये पूना पैक्ट को अगर आप ऐसे ही देखिएगा तो ये तो खैर मतलब कि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, नहीं तो अभी तो चिराग पासवान जैसा मतलब ऐसा गद्दार तो थोड़ी नेता तो नहीं ना जन्म लेता दलित में, ठीक है? तो उस तरह से है। तो लेकिन ये खैर कोई बात नहीं है, अब आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, तो बारिंग दैट इंसिडेंट, मतलब ये पूना पैक्ट वाला बात छोड़ दीजिए, तो बाकी अगर गांधी जी का देखिएगा तो मतलब ऐसा उतना खराब नहीं रहता है, दलितों के लिए वो काम किए थे। अब देखिए दलित इंपावरमेंट, वर्क फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, ये तो देख ही लिए, एंड चैलेंज अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी कितना बार उनको ब्लैक ये झंडा उंडा भी दिखाया गया इस सब चीज़ के लिए। टेम्पल एंट्री, एडवोकेटेड फॉर अनटचेबल्स एक्सेस टू हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल क्यों लिखे हो? अरे मतलब अनटचेबल्स का अपना भी टेम्पल हुआ करता था, अभी भी रहता है, तो इसीलिए हिंदू टेम्पल, तो अपना टेम्पल में तो जा ही सकते, हिंदू टेम्पल में उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो खैर ठीक है, मतलब अभी भी ये जो बोलते हैं ना कि ये नेहरू जी का है ना कि आवर कंट्री इन मेकिंग है, ऐसा अभी बन ही रहा है देश, तो अभी वो बन ही रहा है। अभी भी देखिए तो प्रेसिडेंट जो दलित तो गई तो वहाँ पर उस तरह से तो मंदिर को फिर से धुआया गया, या एगो मंदिर में तो गेट भी बंद कर दिया गया था। तो ये अभी का घटना है, लेकिन चलिए ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे-धीरे थिंग्स विल चेंज ऑब्वियसली, ठीक है, इन फ्यूचर। अखिलेश यादव जी जैसे निकले तो कैसे धुआया गया, तो सब। वुमेन एम्पावरमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। हाँ, चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा, ठीक है ना, पर्दा एंड डाउरी और प्रमोटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट, ठीक है। तो वो ऐसा चाइल्ड मैरिज पर काम करते थे। चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए, मतलब एट दैट टाइम कि पर्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड डॉरी प्रमोटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट, तो डॉरी नहीं होना चाहिए। वो बोलते थे गांधी मैरिज टाइप से एक मैरिज भी निकाल के दीजिए, और डॉरी नहीं लीजिएगा तो गांधी जी आपके शादी में जाएंगे, आप इंटर कास्ट शादी कीजिएगा तो गांधी जी आपका वो शादी को विजिट करेंगे, आपको आशीर्वाद देने आएंगे। तो दिस काइंड ऑफ गांधी मैरिज यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट द पर्दा। तो पर्दा आप ऐसा मत, नीतीश कुमार जो खींच दिए तो वो ऐसा मत उसको गांधी जी से कोरिलेट कीजिए कि हाँ वो भी पर्दा के अगेंस्ट, वो पर्दा का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो तो अपना उसका इंडिविजुअल राइट था। गांधी जी का पर्दा ये था कि औरत लोग को घर से बाहर ही नहीं निकलने थे। आज भी आप देखिएगा तो ऐसा रिसर्च बताता है कि 50% वुमेन जो है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलते विदाउट एनी मेल कंपेनियन एंड ऑल। और 50% लोग हॉस्पिटल तक नहीं विजिट करेगी, बाजार तक नहीं विजिट करेगी, विलेज से बाहर नहीं जाएगी। तो ये अराउंड 50% और मोर देन 50% वुमेन टिल टुडे, आई एम टॉकिंग दिस टिल टुडे इन 2026 में भी 50% का ऐसा रहता है कि आपका वो मेल कंपेनी के साथ ही घर से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्थिति है आज का, ठीक है। ये डेटा आप एक स्टडी कीजिएगा, द हिंदू में आया था। तो उसके बाद ये है, अब ये देखिए, ये गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म को बोले थे, ये सोशलिज्म बोलते थे कि हो, लेकिन नॉट लाइक क्लास स्ट्रगल से नहीं हो, हृदय परिवर्तन से हो जाए। सब क्लासलेस सोसाइटी हो विथ नो पॉवर्टी एंड यूनिवर्सल हेल्थ एंड एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ एंड एजुकेशन हो। इसके लिए ऐसा नहीं है, ये क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए आप क्लास को क्लैश नहीं करवा देंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी का ये था। ये साउथ अफ्रीकन कैंपेनिंग में देखिए, ऑर्गेनाइज इंडियन वर्कर्स बताए थे कल की, ये पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो रेसिस्ट पॉलिसीज जो था उनका, तो उसको यूनाइटेड डाइवर्स ग्रुप, ठीक है ना। तो ये पूरा डाइवर्स ग्रुप को वहां पर वो एकदम यूनाइट कर लिए थे कि भाई की सब यूनाइट हो जाओ कि ये तो ड्रेकोनियन रूल सब लेके आ रहा है अंग्रेज लोग सब। अब देखिए, ये पॉलिटिकल इंपावरमेंट, ठीक है, स्ट्रेंथन क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस के ही पार्ट थे तो ऑब्वियसली, एंड प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी वो बहुत ज्यादा प्रमोट किए थे। कोई कोई तो बोलते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया था, ये क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग खलीफा एंड ऑल वाला जो ये सब किए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना, तो उससे कि ये मुस्लिम वाला बात को लेकर इस तरह से आ गए। तो खैर कोई बात नहीं है, तो आप कहीं पर आए तो क्रिटिक लिखने का तो उधर लिखने मांगता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंपावरमेंट में आप ये सब लिख देंगे। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, तो देखेंगे कि सत्याग्रह, अभी ना आपको होता है सत्याग्रह, नॉन वायलेंट मतलब टूल पूरा यूज किए थ्रू आउट। तो उसी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी वही रहा, देखिए चोरा चोरी हुआ तो सीधे बंद, बोले नहीं तुम लोग नहीं सुधरेगा भाई। तुम लोग को इतना मैं सिखाया कि भाई कि गांधी जी सत्य अहिंसा, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जाकर तुम फूक दिया सीधे थाना। तो ये तो बापू बड़ा नाराज होगा कि नहीं भाई, तो सब बोले इधर सुभाष एंड ऑल सब, इधर नेहरू, नहीं बापू ये सही जा रहा, मैं लेके चलेगा एकदम गर्दा उड़ा देगा। बापू बोले नहीं, मेरे को नहीं मांगता, ये बंद करो इधर नौटंकी, तुम लोग गलत कर दिया। कोऑपरेशन साल्ट सत्याग्रह भी वो करवाया, ठीक है ना, फॉर द सेल्फ गवर्नेंस। तो सेल्फ गवर्नेंस के लिए ये सब हो रहा था। तो ये चीज है डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे बापू का डेमोक्रेसी या डिसेंट्रलाइजेशन आर्टिकल 42-43 से याद आना चाहिए। एडवोकेट फॉर द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, एंड ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा देन तो, और ये आज भी सही है कि अगर डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, व्हाट एवर हैपनिंग अराउंड यू पॉलिटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट, तो इट मींस यू आर गोइंग टू मतलब रूल बाई ऐसा करके, वही है क्रिमिनल्स रेपिस्ट यही लोग रूल करेंगे फिर। तो यू मस्ट गेट अवेयर एंड
अगर आप उस पोजीशन में हैं तो और अवेयर कीजिए भी लोगों को कि भाई थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो इसको तो देखना मांगता है अपने स्तर से, ठीक है। तो अब इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अब इसी तरह से हम गांधी जी का ना ये पूरा का पूरा ऐसा करके कंटेंट लेकर आते रहेंगे, रेडीमेड कंटेंट, कि आपको ये क्वालिटी कंटेंट है भाई, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारा कोचिंग का लेकर टिप के तब ये करके लेकर आते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें मेहनत लगता है क्या टिपने में? टिपने में भी तो मेहनत लगता है ना यार। 10 कोचिंग का आप देखिए, उसको पढ़ना है, फिर क्या लेना है, उसको बनाना है कि हाँ कि आंसर में इतना ही रहे, मेहनत लगता है। तो खैर गांधी जी के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कर दे। नहीं, सब आएगा इसमें, मतलब जितना भी आपका पूरा हिस्ट्री पढ़ा देंगे, पूरा आपका पॉलिटी हो जाएगा इसी तरह से। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, अरे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं, गजब बहस में आप लोग लग जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ।